तो आप लोग को बता रहे थे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें PYQ बता रहे थे DPP 2 का, और आगे उसका प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे थे क्या जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन PYQ ऑफ IIT जे, ठीक है। तो DPP2 का प्रॉब्लम्स आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है। क्या है इसको, देखिए क्या है, क्या कहा गया है, क्या करिएगा। बोला जा रहा है IIT एडवांस 16 में आया हुआ है, 20 तक डिस्कस किए थे आप लोग। कहा जा रहा है BI इज ग्रेटर देन 1 फॉर I इक्वल टू 1 to 101, सपोज log of B1 log of B2 so on log of 101 are in AP। तो आप जानते हैं अगर लॉग्स AP में हैं, लॉग हटाएंगे तो किस में होगा, GP में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो दिया गया वहां से कि B1 लॉग हटा के B2 B3 एंड सो ऑन B ऑफ क्या है 101 इन क्या GP, ये क्या है GP में है। यहां से ये दिख गया विथ कॉमन डिफरेंस लॉग ऑफ 2 है, कॉमन डिफरेंस लॉग ऑफ 2 है इसका। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बन जाएगा B2 बाई लॉग ऑफ B2 बाई B1। लॉग ऑफ B2 बाई B1 क्या है आपका एक तरह से इसका कॉमन डिफरेंस है। तो लॉग हटाएंगे तो B2 बाई B1 मतलब क्या होगा, उसका कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो अगर निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे बात को। तो लॉग हटाने पर कॉमन रेशियो इसका क्या हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस लॉग 2 है, वो पढ़े उसी से आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है विथ कॉमन डिफरेंस ऐसा, सपोज A1 A2 A101 आर इन AP सच दैट A1 इज इक्वल टू क्या B1 है और A51 इक्वल टू B51 है। यहां पर एक बीच का टर्म है B क्या B51 है, एंड साथ में ये वाला बोला जा रहा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन A ऑफ क्या 51 एंड सो ऑन A ऑफ क्या 101 इन क्या AP है। और क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम मान लेते हैं इसको भी A है तो ये भी क्या है A है, और इसको मान लेते हैं कि ये B है तो ये भी क्या होगा B होगा, दोनों सेम है। कर दिया है, जब यूज करना होगा करेंगे। अब क्या कह रहा है देखिएगा, ये दिया हुआ है इफ T इक्वल टू B1 B2 सो ऑन B50 A51 A T है, और S क्या है A1 प्लस A2 प्लस A51। तो आपको बताना है S T में कौन बड़ा कौन छोटा है। दूसरा चीज भी है, पहले एक को देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो कैसे करिएगा देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए S क्या है, ये सबका सम है। आप यहां से देखिए तो ये पता चलेगा A B2 B3 A B तक आप देखेंगे तो ये GP में है, तो ये बीच का एक क्या है GMs है GMs, और ये वाला बीच का क्या है इसका एम्स है एम्स। तो
यहां पर आप देखिए, हमेशा एम यही हमको पता करना है। एम्स क्या होता है? जीएम से बड़ा होता है। एम जीएम से बड़ा होता है। और एम्स भी, एक एम के बारे में अगर आप देखेंगे, एक एम जीएम से क्या होता है? बड़ा होता है। उसी टाइप से सभी क्रॉसपॉन्डिंग एम्स जीएम से क्या होता है? बड़ा होता है। उसको देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। ऐसा है, ऐसा अगर आप लिखिएगा, जी के, जी ऑफ के क्या होता है? जी के इज, ऐसे लिखिएगा, जी के का वैल्यू निकालिएगा तो कितना बनेगा? आप जानते हैं, ए और इनटू याद करिए, बी बाई ए, बी बाई ए का पावर क्या? के डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। याद आया? ए क्या है? जी के है। ए जी के है। ए लेस होता है किससे? तो ए के से। ए के का मतलब केथ एम से। और केथ एम का वैल्यू याद करिए, तो ए प्लस क्या होता है? तो ए के इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इससे क्या होता है? छोटा होता है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए, चेक करते हैं, जैसे देखिए, फॉर देखिए, चेक करिए, चेक करके आपको बताते हैं। ऐसा होता है, फॉर मान लीजिए हम ए ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं, मान लेते हैं 2। ए और बी इक्वल ले लीजिएगा, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। ए ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 1, एन का वैल्यू भी ले लेते हैं 1, मतलब नंबर ऑफ एम या जीएम उसके बीच में कितना है? 1 है। और के का वैल्यू भी हम ले लेते हैं 1, के का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तब क्या होगा देखिएगा, देयरफॉर जी के आप निकालिए, जी के जी ऑफ 1 हो जाएगा। वो कितना बनेगा? रख के देखिए, 1 और यहां पर 1 रखिएगा, 1/2, और ये वाला 1 और 2 हो जाएगा। 2 का पावर क्या? 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका वैल्यू लगभग कितना होता है? 1.41 एन होता है। एंड जी ऑफ क्या? ए ऑफ 1 निकालिए, तो कितना बनेगा? इसके लिए देखिएगा, यहां पर रखिए, 1 हो गया, यह ए का वैल्यू 1 रखिएगा, ए भी 1 है, 2 माइनस 1, 2 रखे हैं, 2 माइनस 1 1 हो गया। और नीचे में 1 और 1 2, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना बनेगा? 1.5 ये नहीं होगा? तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है कि नहीं है? इसलिए आप ध्यान रखिए कि कभी भी ये दो नंबर सेम हैं तो उसके बीच का जीएम्स से बड़ा होता है क्या? एम्स। इसलिए देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्या होगा? आप कह सकते हैं B2 क्या होगा? छोटा होगा किससे? तो A2 से। फिर उसी टाइप से B3 क्या होगा? छोटा होगा A3 से, एंड सो ऑन। आप इसके बीच में जितना भी लीजिएगा वो सब एम्स है, जीएम्स है। आप बोल सकते हैं B ऑफ क्या? 49 क्या होगा? छोटा होगा किससे? A ऑफ क्या? 49 से। बोलिए होगा? तो ऐसा होगा 49 से। और दिस इंप्लाइज देयरफॉर आप लिख सकते हैं, सबको सम करेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं? B1 एंड प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। ए B ऑफ 50 भी हो जाएगा, छोटा होगा B50। ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ये वाला दोनों तो इक्वल ही हैं, जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। A1 प्लस क्या? A2 प्लस सो ऑन क्या? A ऑफ क्या? 50 से छोटा होगा। और यहां से क्या लिख सकते हैं? यही हम लोग को क्या दिया हुआ है? T। तो T हमेशा क्या होगा? छोटा होगा किससे? S से। तो ये हमको पता चल गया। अब दूसरा क्या पता करना है? देखिए, T S से छोटा है। पहले S लिखा हुआ है तो आप इसी को लिख सकते हैं उलट के, S इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? T। S ग्रेटर देन T होगा। तो अब A वाला नहीं होगा, A वाला नहीं होगा, तो या तो A होगा या क्या? B ऑप्शन होगा। उसके लिए हमको पता करना होगा कि A 101 B 101 से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, ये पता करना होगा। ये कैसे आप पता करिएगा? देखिए अब यहां से
यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जीपी होता है तो रेगुलर इंटरवल पर टर्म हटाते हैं, वो भी जीपी में होता है, पता है सब लोगों को। तो यहां पर 101 टर्म है, इसके बीच में हम 49 टर्म है उसको हटा देते हैं, और इसके बीच में 49 टर्म है उसको हटा देते हैं, वो भी जीपी में होगा। तो यहां से देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हम कर रहे हैं। अब यहां पर ए देखिए, यही ए और ए बी और ए क्या 100 बी 101 किस में होगा, इन जीपी। ए भी क्या होगा, जीपी में। एंड यहां से आप अगर लिखेंगे तो आप ए जीपी में है तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कॉमन रेशियो के टर्म में बी ए बी के टर्म में ही लिखते हैं, ए बी के टर्म में ही लिखते हैं 101 को। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉमन रेशियो, इसका लिखेंगे तो कॉमन रेशियो अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी बाई क्या ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी ऑफ 101 को हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कितना, फर्स्ट टर्म और इनटू क्या, कॉमन रेशियो का स्क्वायर, एन हो जाएगा, आर का वैल्यू रखिए तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बन गया 101 टर्म। इसको सेम टाइप से देखिए, कोई भी एपी है तो रेगुलर इंटरवल पर टर्म लेते हैं एपी का, तो वो भी क्या होता है एपी में। तो यहाँ पर 49 टर्म छोड़ देते हैं, इधर भी 49 टर्म बीच का छोड़ देते हैं, तो वो भी एपी में होगा, मतलब ए बी ए 101 एपी में होगा। एंड सेम टाइप से नाउ ए लिखे हैं, सिंस ऐसा है यहाँ से लिख सकते हैं ए और बी और क्या, ए 101 ए भी क्या होगा, इन एपी में होगा। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं, अब सेम टाइप से हमको एक इसके बारे में पता करना है तो इसको ए बी के टर्म में निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बताइए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है जी, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म हो गया। अब ए 101th टर्म मीन्स इस एपी का ये तीसरा टर्म है, तीसरा है ना जी, इस एपी का तीसरा टर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए प्लस क्या 2d लिख सकते हैं, और यहां पर अब d का वैल्यू रख दीजिए तो कितना बनेगा बताइए, ए एन प्लस 2 इंटू डी रखिएगा, ये ना होगा जी, b माइनस ऑफ ए, तो कितना बन गया बोलिए, 2b माइनस ऑफ क्या a हो गया। अब ये बताइए कि a वाला बड़ा है कि a वाला बड़ा है, नहीं पता चल रहा है, कोई एक वैल्यू रख लीजिए, ए बी का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए और चेक कर लेते हैं, जो बड़ा होगा सबके लिए होगा। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 1 और बी का वैल्यू ले लेते हैं समथिंग क्या 2, तो फॉर देखिए कौन सा बड़ा है, फॉर इसके लिए देखिए, इसके लिए कितना बन रहा है बताइए, ए का वैल्यू 1 रखिएगा, बी का वैल्यू, तो बी 101 कितना आ रहा है, यहां पर रखेंगे 1 बी तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आ रहा है ना। और यहां पर रख के बताइए b का वैल्यू आप रखेंगे तो a वाला हो जाएगा ए 101 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कौन बड़ा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं b 101 बड़ा होगा किससे, a 101 से। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए a तो दोनों में है, a नहीं होगा a वाला हो जाएगा। कुछ समझ में आया, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस था, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वाला सबसे पहले तो कभी भी एम तो जीएम से बड़ा होता ही है किसी नंबर का, साथ में क्रॉस अगर बहुत सारा एम्स होता है जीएम्स होता है तो उसका सभी करस्पॉन्डिंग जीएम से बड़ा होता है करस्पॉन्डिंग एम, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा बात, ये तो आप पहले से पढ़े ही हुए थे कि रेगुलर इंटरवल पर टर्म जीपी और एचपी से निकालते हैं, सॉरी जीपी और एपी से निकालते हैं, तो वो भी एपी जीपी में होता है, उसका यूज किया है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आइए देखा जाए क्या है। देखिए कर है ए आई टी में ही आया हुआ है। इफ थ्री नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 and 18 आर सच दैट देयर सम इज 25। ऐसा है, थ्री नंबर्स ए बी सी इसके बीच का ऐसा है कि उसका सम क्या है, 25 है। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसको लिखते चलते हैं। देखिए कर है इसके बीच का तीन नंबर्स है, मीन्स दो और 18 के बीच का ये तीन नंबर है, इसका सम कितना है, 25 है। तो आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 25। एक रिलेशन है मान लीजिए। अब क्या कर रहा है देखिएगा, द नंबर्स 2ab आर कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। और बोल रहा है कि 2ab आर कंजुकेटिव टर्म, मतलब लगातार तीन टर्म है इन एपी, एपी में है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इससे भी हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकालिएगा बताइए। इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 प्लस क्या d, और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2d। ये लिख सकते हैं एक अननोन के टर्म में। इसको मान लेते हैं सेकेंड है। और क्या है देखिएगा, फिर कह रहा है द नंबर्स बी सी 18 आर कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। नंबर्स क्या है, बी सी और 18 क्या है, आर कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ जीपी है, ये जीपी में है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको 18 डिवाइडेड बाई क्या आर, इसको लिख सकते हैं 18 बाई क्या आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब या ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए, या इस टाइप से कर लीजिए। हम लोग इससे भी दो अननोन आ रहा है, दो अननोन एलसी भी आ जा रहा है, एक इक्वेशन दिया ही हुआ है। तो ऐसे ये वाला नहीं यूज करके हम क्या करते हैं, आसान क्या रहेगा, तीन नंबर एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के सम के, ये वाला यूज कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। इसको मान लीजिए सेकेंड, और इसमें भी ये नहीं यूज करके, इसमें भी तो दो अननोन आ जा रहे हैं और एक तो है, तो तीन इक्वेशन तीन ऐसे कर लीजिए। तो तीन नंबर जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के, ऐसा हो जाएगा। इसको थर्ड मान लीजिए। अब तीन इक्वेशन तीन अननोन सोल्व करिए। कैसे सोल्व किया जाए ताकि आसान होगा, वो करिए यूज। क्या करिएगा, यहां से ऐसा करते हैं, एक पहले निकालते हैं। तो ऐसा करिए कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, c का वैल्यू ए बी के टर्म में लिख देते हैं, c को का वैल्यू ए बी के टर्म में लिख देते हैं, और यहां से ए बी का यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिखिएगा, 25, इसको लिख सकते हैं 20, c का वैल्यू लिख रहे हैं यहां से 25 माइनस ए माइनस ऑफ बी, बोलिए लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ऑफ क्या बी हो जाएगा। क्या किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख दिए। अब यहां से क्या करिएगा, यहां से a का वैल्यू रख देते हैं, रख सकते हैं, तो b निकल जाएगा, ठीक है। यहां से a का वैल्यू रख देते हैं, तो रखिए देखिए क्या बनता है, ए 25 माइनस ऑफ a कितना हो जाएगा बताइए, तो a 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 एंड प्लस क्या, या ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस क्या b डिवाइडेड बाई 2, बोलिए जी होगा, और इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ऑफ b हो गया। अब यहां से b निकल जाएगा तो c भी निकल जाएगा और a भी निकल जाएगा, तो b यहां से निकाल लेना है। तो चलिए निकाला जाए, क्या बनेगा बोलिए, सम करिए। तो सम करिएगा तो यहां से बनेगा कितना, तो 50 माइनस 2 कितना हो गया, तो 48 और क्या बनेगा, माइनस बी
यहां से बनेगा माइनस बी, और यहां का क्या, -2 -3b, और डिवाइडेड बाई क्या 2, होगा ना जी। इसका क्या, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना, 18 ऑफ बी हो गया। और यहां से आप लिख सकते हैं, ए वाला आप लिखेंगे तो 48, और क्या, इसका -3b का होल स्क्वायर, और इधर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 40 72 ऑफ क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, तो कह रहा है ए बी सी इन ऑर्डर, ऑर्डर में ए बी सी क्या होगा यही बताना है। तो ए वाला बी का वैल्यू यहां से आपको निकालना है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 कॉमन होगा ना इसमें से, 9 नहीं होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, बी, और यहाँ क्या बचेगा बताइए, 16, और माइनस और बी का स्क्वायर, मतलब ये 9 है, ये 9 है, तो 9, ये वाला 9 है, तो 9 कितना टाइम्स, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, होगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर बताइए, 256, एंड फिर क्या, -32b, और फिर क्या हो जाएगा, +b स्क्वायर, और इक्वल टू 8b, और दिस इंप्लाइज एक साइड में ले आइए, बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 40b होगा, एंड प्लस कितना, 256 इक्वल टू 0, फैक्टर होगा, 256 2 20, 256 को फैक्टर करिएगा तो ये 16 का स्क्वायर है, 16 इंटू क्या, 16 है, और इसको आप लिख सकते हैं 24 और 8, 24 ए 2, और या ए वाला क्या, ए वाला 8 16 नहीं होगा, ए वाला 4 और 16 64 नहीं होगा, और 32 और -8 आ रहा है, 8 दूना 16, और 8 24 और 1 आ जा रहा है, फैक्टर हो जा रहा है। तो यहाँ से फैक्टर हो गया, तो अब b का वैल्यू निकालिएगा, तो एक वैल्यू आएगा 32 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 8 आ जाएगा, आ गया। तो b का वैल्यू निकल गया है, तो आपको b निकल गया। अब इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा वो भी देखना है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी सी सब क्या है, इसी के बीच का नंबर है, कह रहा है ना जी, 3 नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 एंड 18, तो ए वाला उसके बीच में है नहीं है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो यहां से b का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। अब b का वैल्यू 8 पता चल गया, तो इससे a निकाल लीजिए, तो 2 से क्या बनेगा, 2 इंप्लाइज दैट, देखिए रखिए इसमें 8, 8 और 2 10, और 10 बाई 2 5, तो a का वैल्यू हो गया 5। और अब इससे निकाल लीजिए, इससे मत निकालिए, इसमें स्क्वायर है तो फिर हटाना पड़ेगा, इससे निकाल लीजिए, तो 1 इंप्लाइज दैट, 1 इंप्लाइज दैट, सी का वैल्यू बताइए, ए 5 8, 8 5 13, 13 है, घटाइएगा 12 आ जाएगा, तो 12 आ गया, सब निकल गया। तो यहां से कौन सा हो जाएगा, देखिए 5 5 8 12 बी हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, अब बहुत पहले का रहता है तो वहां पर किस साल में आया है नहीं मेंशन करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत पहले का है, नहीं पूछेगा, अरे पहले का हो अब का हो उससे मतलब नहीं है, आईआईटी में पूछा गया है मतलब उसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसको जरूर बनाइए, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत रेयरली ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जो कुछ नहीं सिखाएगा आपको, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा अगर सही से बनाइएगा तो, ठीक है। इसलिए PYQ बनाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखिए इसको लेके चलते हैं।
देखिए यहाँ पर स्टार मार्क किए हुए हैं, तो स्टार मार्क का होता है जो भी क्वेश्चन वो क्या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला में रहता है। ठीक है, स्टार मार्क जहां भी रहेगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में है, मीन्स उसका एक से अधिक आंसर हो सकता है, वो चेक करना है आपको। देखिए क्या है, कहा गया फाई 0 से π/2 के बीच में है और ये सब ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू है, तो बताइए एक्स वाई जेड में कौन सा रिलेशन होगा। तो इसको अगर फैलाइएगा तो ये क्या होगा, देखिएगा फैलाएंगे तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू एन का वैल्यू 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे cos स्क्वायर ऑफ 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे cos s का पावर 4 ऑफ 5 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ये जीपी दिख रहा है आप लोग को, ये इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, तो उसका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कॉस स्क्वायर ही है, कॉस स्क्वायर क्या 5 है। ठीक है जी, तो ये 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, साइन स्क्वायर 5 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको लेके चलते हैं, इसको निकालिए, ए वाला को लेके चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू सेम टाइप से n का वैल्यू 0 रखिएगा 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा साइन स्क्वायर ऑफ 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर ऑफ क्या पावर 4 हो जाएगा, 2 रखिएगा 2 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये भी जीपी में है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, तो क्या उसका सम होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो गया 5 हो गया, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्या कॉस स्क्वायर ऑफ क्या 5 हो जाएगा। अब सेकेंड देखिएगा, इसको ये वाला देखते हैं, ए जेड एंड जेड देखिए सेम टाइप से, तो क्या बनेगा, देखिए ए 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 रखिएगा तो कॉस स्क्वायर ऑफ 5 साइन स्क्वायर ऑफ 5 हो जाएगा, एंड फिर प्लस अगर 2 रखिएगा तो कॉस पर पावर 4 ऑफ 5 एंड क्या साइन का पावर 4 ऑफ 5 और प्लस सो ऑन इनफिनिटी तक। क्या ये भी जीपी में है, जीपी का इनफिनाइट टर्म का सम करेंगे, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो है, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ क्या 5 और इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या 5, ऐसा बन गया, यही है। तो आपको अब क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, मतलब कॉस 5 साइन 5 को एलिमिनेट करना है। तो क्या करिए, देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं जेड इज इक्वल टू, इसमें साइन स्क्वायर 5 के जगह पर रख देते हैं, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स लिख देते हैं, और कॉस स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, तो इधर कर दीजिए 1 बाई वाई हो जाएगा, 1 बाई वाई हो गया, यही हो गया, यहाँ पर रख दिए हैं वैल्यू। तो अब क्या बनेगा, देखिएगा जेड इज इक्वल टू सम कर लीजिए, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई और माइनस क्या 1, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो एक्स वाई इधर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड और माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं जेड को उधर कर लीजिए, एक्स वाई जेड एंड प्लस क्या इक्वल टू जेड एक्स वाई एंड प्लस क्या जेड हो गया। देखिए ऐसा कुछ रिलेशन है, जेड एक रिलेशन ए है, ऐसा एक रिलेशन है, ए वाला तो ऑप्शन है ही, और कुछ हो सकता है क्या, उसको देखना है, और कुछ हो सकता है क्या, इसको देखना है। अब देखिए सब में एक्स वाई जेड है और इधर कुछ है, तो इधर वाला तो सेम है, इधर वाला चेंज नहीं होगा, इसी को सिंप्लीफाई करके और किसी के बराबर हो सकता है क्या, यही हमको देखना है, क्योंकि लेफ्ट में तो सब में सेम है, यही है, यही सिंप्लीफाई होके और कुछ बन सकता है क्या, यही हमको चेक करना है, इसके क्वेश्चन के अनुसार यही है। तो
क्या आप सोचिएगा, इसको तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से ही ये सिंप्लीफाई हो सकता है कुछ दूसरे फॉर्म में, क्योंकि ट्यूमेटिकल फंक्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का जेड तो ए वाला है, जेड तो ए वाला है, एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे तो ओ वाला बनेगा। देखिए इसी को हम लिखते हैं तो कुछ आइडिया आएगा। देखिए इसी से आएगा कुछ, यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई जेड और एक्स का वैल्यू रख देते हैं 1/sin² ऑफ क्या फाई, और इसको भी लिख देते हैं 1 क्या 1/cos² ऑफ फाई, और इधर तो जेड है रहने दीजिए। आ गया, देखिए 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 1 को हम लिख सकते हैं sin² ऑफ क्या फाई प्लस cos² ऑफ फाई। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए sin² ऑफ फाई और इंटू क्या cos² ऑफ फाई एंड प्लस क्या जेड। ठीक है जी। अब देखिएगा ये डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू इतना होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। अब डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे cos² ऑफ फाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे cos का कैंसिल 1/sin² ऑफ फाई हो जाएगा, और ए वाला जेड हो गया, जेड हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड सॉरी वाई है, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स है, एक्स प्लस क्या जेड, और ए क्या एक्स वाई जेड हो गया। तो ये भी एक रिलेशन आ गया जो ऐसा है सी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए समझिए। RT एडवांस में ए भी आया हुआ है, 14 में आया है। क्या है देखिए, कह रहा है ABC भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ABC इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। ABC कहाँ से बिलोंग कर रहा है, I प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर से। सच दैट B/A इज एन इंटीजर, और B/A इंटीजर है, और ABC किस में है, GP में है। ABC GP में है, तो GP में है तो B को लिख सकते हैं AR और C को लिख सकते हैं AR²। ठीक है, देयरफॉर B/A कितना होगा, AR/A मतलब R होगा, और R आप लिख सकते हैं B/A है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, ए भी इंटीजर है और पॉजिटिव है, तो ए भी क्या होगा, ए भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आर भी क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर। एक कह रहा है वही सब लिख रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इतना बोल दिया। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इज दिस। अर्थमेटिक मीन एम जानते हैं, एन नंबर्स का पता है सब लोगों को। तो यहां पर कह रहा है, अब बोला जा रहा है एंड क्या कह रहा है, एंड बोल रहा है क्या है, इज B+2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन एम ऑफ, किसका एम है, ABC का। इस 3 नंबर का एम क्या है, ए है। और एम n नंबर्स का कैसे निकालते हैं, सबका सम बाई n। तो 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, तीनों का सम बाई क्या 3। तो निकालेंगे a + b+c डिवाइडेड बाई क्या 3, ऐसा हो जाएगा। b प्लस क्या 2 है। तो क्या कह रहा है देखिए, देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है तो हमको ए का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ए आर के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ए आर के टर्म में लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं कितना, ए ऑफ क्या आर एंड प्लस क्या 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस क्या ए आर, एंड सी को क्या लिख सकते हैं AR² और डिवाइडेड बाई क्या 3। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 ऑफ AR एंड प्लस क्या 6 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या ए ऑफ आर प्लस क्या A², ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से हमको देखिए एक ही इक्वेशन है, आप ध्यान दीजिए एक ही इक्वेशन, और कोई इक्वेशन तो बन नहीं रहा है, इसका यूज हम कर ही लिए हैं।
ए खाली इंटीजर दिया हुआ है, ए भी इंटीजर दिया हुआ है। एक ही इक्वेशन है, इससे ए भी निकालना है और आर भी निकालना है, एक ही इक्वेशंस। तो आपको क्या इंटीजर है इसका यूज करते हुए रख रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तभी निकलेगा। तो कुछ फॉर्म में बनाइए, ऐसा कर लेते हैं, देखिए ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से इस साइड में ले जाएंगे और ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ से इस साइड 6 इज इक्वल टू ए क्या बनेगा, ए एन प्लस क्या, ए माइनस 2AR एन प्लस कितना, तो AR स्क्वायर, ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा तो ये 1 माइनस 2 ऑफ आर प्लस क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आर माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से आप ए लिखेंगे तो क्या बनेगा 6 डिवाइडेड बाई क्या आर माइनस 1 का स्क्वायर। आर इंटीजर्स है, इसको रख रख के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल होगा। अब पुट करते हैं, आर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पुट करिए, आर का वैल्यू 1 रखिएगा 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा जी। यहाँ पर डिमेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। आर का वैल्यू क्या ले लीजिए 2, अब अगर लीजिएगा तो 6/1 मीन्स 6 हो जाएगा, पॉसिबल है। आर का वैल्यू ले लीजिए 3 तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई क्या रखिएगा 4, पॉसिबल होगा नहीं, क्यों, फ्रैक्शन हो जा रहा है, इंटीजर है ए बी सी। उसके बाद आर का वैल्यू 4 लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6/4 - 3 9, पॉसिबल होगा नहीं। आगे कुछ भी रखिएगा पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 6 से बड़ा होते चला जा रहा है और वो फ्रैक्शन ही होगा, तो नॉट पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल आगे नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आया और वो क्या आया, तो वो आया ए का वैल्यू क्या 6, इसमें रख देना है तो रख देंगे। तो देयरफॉर ए का वैल्यू ए स्क्वायर एन प्लस क्या ए माइनस 14 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेना है। रखिए तो 6 रखिएगा, 36 माइनस प्लस क्या 6 माइनस 14 और बोलिए, और यहाँ 6 प्लस क्या 1 कितना हो गया, जोड़ के बताइए। ए 42 30 बाई कितना 28/7 आ रहा है, तो कितना बन रहा है 4 हो जाएगा, है ऐसा ऑप्शन, देखिए 4 नंबर यही हो गया, ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए। ए IIT मेंस 19 में आया है और एक आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग नहीं मानते हैं, तो एक चीज दिखाते हैं, आपके DPP में ही है, पहले हम बताए हैं, पिछले दिन ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, IIT एडवांस में पहले आया है, ये पहले एडवांस में आया है और ये मेंस में अब पूछा है। क्वेश्चन सेम है कि अलग है, बताइए, बोलिए, सेम नहीं है। ABC इन GP, ABC इन GP डिस्टिंक्ट नंबर, थोड़ा बहुत चेंज करता है, देखिए दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। यहाँ पर कह दिया है कि DABC आर इन, ये पिछले लेक्चर में बताए थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा हम गलती किए थे, हमको बाद में रियलाइज हुआ, तो आज करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हम गलती करके आंसर निकाल दिए हैं, क्या गलती किए हैं इसको हम बना रहे हैं, उसी में आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें पिछले लेक्चर में हम बताए थे, उसमें थोड़ा सा इनकरेक्ट कर दिए थे, हम करेक्ट करना है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सी इन प्रीवियस लेक्चर। वो लेक्चर पिछले क्लास में हम बताए हैं,
वो थोड़ा सा हम उसमें गलती किए हैं, अभी उस पर हम बता देंगे कि क्या गलती है, लेकिन दोनों सेम प्रॉब्लम है। क्या हम गलती किए तो उस पर बताएंगे। देखिए क्या कहा जाए, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी आर इन जीपी, तो ये जीपी में है 3 नंबर, ये तो पहले ले ही लीजिए, ए बी सी इन जीपी, तो ऐसे ले लीजिए, बी को क्या लीजिएगा ए आर, इसको क्या ले लीजिएगा ए आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, जीपी में है। तो कह रहा है ए इक्वेशन और ए इक्वेशन का कॉमन रूट से है, तो इस इक्वेशन को लेके चलिए, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर एन प्लस क्या 2bx एन प्लस क्या ए सी इक्वल टू 0, यहाँ पर b के जगह पर रख दीजिए क्या ए आर, और c के जगह पर रख दीजिए ए आर स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, a कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2rx एन प्लस क्या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। ये पहला इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिएगा यहाँ से दूसरा इक्वेशन को देखते हैं, तो पहले अच्छा इसी को पहले और सिंप्लीफाई करिए, इसको x प्लस क्या r का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से आप लिखेंगे तो ये तो 0 होगा ही नहीं, जीपी का कोई टर्म 0 नहीं होता है, तो यही वाला 0 होगा, और यहाँ से लिखेंगे तो x का वैल्यू -r और -r हो गया। मतलब पहला इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है, फर्स्ट ए इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है। तो आपको ये कहा जा रहा है दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट। यहाँ पर हम गलती क्या किए थे पिछले लेक्चर में, उस पर ध्यान नहीं दिए, सीधा हम कॉमन रूट पढ़ लिए और उसको क्या कर दिए, इसका दोनों रूट्स इसका भी दोनों रूट्स मान लिए, मीन्स दोनों रूट्स कॉमन है, उसका कंडीशन अप्लाई कर दिए। लेकिन ये तो नहीं बोल रहा है दोनों रूट्स कॉमन है, हो सकता है दोनों भी हो एक भी हो, तो एक ऐसा एक इसका रूट इसका भी रूट होगा, और दूसरा वाला दूसरा भी कुछ हो सकता है या यही हो सकता है। समझे बात को, तो ये हम गलती कर दिए थे, दोनों रूट्स का कंडीशन यूज कर दिए थे, वो गलत हो गया था। समझ में आया बात, क्या गलती किए थे। तो यहां पर एक कह रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, मतलब हो सकता है कि दोनों भी हो जाए, लेकिन हमको पता नहीं है, तो इसका एक रूट इसका भी एक रूट होगा, दूसरा रूट इसका अलग भी हो सकता है। तो कॉमन रूट है तो ये दोनों तो इसका सेम ही है, तो अगर कॉमन रूट है तो इसको भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये तो पक्का है कि सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस टू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, two given quadratic equations have common roots, have a common root, so that x is equal to minus of r will be also a root of second क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वो रूट होगा, और रूट होगा तो क्या करेगा, कॉमन रूट का मतलब दोनों का रूट होता है, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं d इंटू माइनस आर का स्क्वायर एंड प्लस क्या ए 2e और इंटू माइनस ऑफ आर, और फिर क्या प्लस f इज इक्वल टू क्या 0। यहीं से अब रिलेशन निकालना है, r का वैल्यू हम लोग किस फॉर्म में लाना है, d बाई ए, यहाँ से आप देखेंगे तो d बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी आर इन जी पी या ए पी, उसी में रिलेशन लाना है। तो r को हमको हटाना है, तो r को क्या लिख सकते हैं, देखिए r को क्या लिख सकते हैं, इसको अब पहले ऐसे लिख देते हैं, माइनस हटा के लिख देते हैं, इसको d ऑफ क्या आर स्क्वायर एंड फिर क्या माइनस 2e ऑफ आर एंड प्लस क्या f इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ से अब क्या किया जाए, देखिए इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर को c बाई ए, यहीं से देखिए बोले लिख सकते हैं आर स्क्वायर को ए आर स्क्वायर सी है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, c बाई ए हो जाएगा, बोलिए जी c बाई ए लिख सकते हैं, एंड माइनस ऑफ 2e आर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से b बाई ए, तो b बाई ए हो गया, और प्लस क्या f इक्वल टू क्या 0 फ्रॉम 1, फ्रॉम क्या 1। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम क्या करते हैं b बाई ए, और अब क्या करिए c
से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करिएगा तो काम होगा नहीं, ये d बाई ए है, इससे नहीं काम बनेगा, ठीक है। इसमें 2 टाइम्स ऑफ ए तो आया, b भी आया, एक ए वाला नहीं रहना चाहिए, तो क्या रखिए ताकि वो हट जाए। आर स्क्वायर तो वो लिखे हैं, कुछ d बाई ए सी बाई ए दोनों बन रहा है। क्या बोल रहे हैं, आर के जगह पर सी बाई, इसके जगह पर आर के जगह पर अगर सी बाई बी रख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, सी से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा, हाँ ठीक। बी बाई ए भी लिख सकते हैं, और क्या करते हैं, ये वाला देखिए, आर तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, सेकेंड आर कॉमन रेशियो है, तो थर्ड टर्म बाई क्या, थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए लिखिएगा तब बनेगा, तो बी बाई सी बाई क्या, सी बाई बी कर देते हैं। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, सी से डिवाइड कर देते हैं, सी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा डी बाई ए और माइनस क्या 2 ए ई बाई क्या बी और प्लस क्या एफ बाई क्या सी हो जाएगा, होगा जी, इक्वल टू 0। अब इसको उधर कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ई बाई बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं किस कौन सा पहले है, यही पहले है, तो d बाई ए एंड प्लस क्या f बाई सी। आप जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड के सम के बराबर होता है, तो किस में होता है, एपी में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे। तो इसका भी आंसर जो पिछले क्लास में निकाले थे, डी बाई ए ई बाई क्या होगा, खाली एपी होगा, वहां पर जो किए थे गलत किए थे, बना लीजिएगा। समझ में आया बात। तो इसका भी आंसर क्या होगा, एपी। उसमें पिछले क्लास में गलती करके क्या निकाल दिए थे, ऑल ऑफ देम, जो गलत है सही कर लीजिएगा। क्या गलती है समझ में आ गया है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम बताए थे लेकिन गलत कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताए हैं आप लोगों को, ये बताए हैं, ये 19 का ही क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी 19 का, यही ना बताए थे, ये बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, 26 नंबर में क्या है, चलिए किया जाए। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, देखिएगा, लेट ए बी सी बी इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, वेयर आर का वैल्यू ऐसा है, तो ए बी सी जीपी में है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए आर, इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और आर दे दिया है किसके बीच में है, तो 0 से 1/2 के बीच में, जब जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। और कह रहा है दिस आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, और बोल रहा है क्या, देखिए 3 ऑफ ए एंड 7 ऑफ बी एंड 15 सी इन क्या एपी, एपी में है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 7b और इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या थर्ड टर्म के बराबर लिख सकते हैं। अब यहां से ए बी सी का वैल्यू रख देते हैं, तो रख दीजिए, ए 14 और 14 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना है, ए आर है, और ए 3 ऑफ ए और 15 ऑफ सी का वैल्यू कितना है, ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर रख दीजिए, ए डिवाइड करिए खत्म हो जाएगा, 14 ऑफ आर इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 15 ऑफ क्या आर स्क्वायर, एक साइड में ले जाइए तो क्या बनेगा 15 ऑफ आर स्क्वायर एंड माइनस 14 ऑफ आर प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, फैक्टर होगा क्या, ए वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 45, ए वाला कितना हो जाएगा -9 और माइनस क्या
5, इसका सम करिएगा ये आएगा, इसी का प्रोडक्ट 45 आएगा। तो फैक्टर करके अगर r का वैल्यू निकालिएगा तो 9 बाई क्या 15 आएगा, और दूसरा वाला 5 बाई क्या 15 आएगा। ठीक है ना जी, मतलब क्या यहाँ से r का वैल्यू आ गया कितना कितना आया, तो 3 से कैंसिल करिएगा तो 3 बाई क्या 5 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करिएगा तो 1/3 आ जाएगा। हम कह रहे हैं ए वाला नहीं होगा, खाली ए होगा, क्यों नहीं, इसलिए दिया हुआ है सिंस r का वैल्यू किसके बीच में है, 0 से 1/2 के बीच में, ये 1 से बड़ा है। ठीक है ना, 30/5 मतलब 0.6 हो जाएगा, ये 0.5 से क्या है बड़ा है। तो ये वाला हो गया r का वैल्यू 1/3 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, देखिए एपी का निकालना क्या, अब उस पर जाइए, फोर्थ टर्म ऑफ एपी। तो एपी का हमको पहला टर्म यही है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, फोर्थ टर्म निकालना है तो इसका r निकल गया तो सभी टर्म निकल जाएगा, a के टर्म में निकल जाएगा, a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो हम लोग को फोर्थ टर्म निकालना है। तो देखिए फोर्थ टर्म ऑफ एपी, इसी एपी का फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ देयरफॉर एपी का फोर्थ टर्म लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ए फर्स्ट टर्म है और ए, तो आप लिख सकते हैं ए ऐसे लिख दीजिए, कैपिटल में लिख देते हैं, ए प्लस क्या 3 ऑफ क्या डी लिख देते, ऐसे लिख देते हैं। ए कितना है तो 3 ऑफ ए है, यही ना है, 3 ऑफ क्या ए है, और 3 टाइम्स ऑफ डी कैसे निकालिएगा, तो 7a माइनस 3a है ना, 7b माइनस 3a, तो 7 ऑफ b माइनस का 3 ऑफ a, और b का वैल्यू कितना है देखिएगा ar है, b का वैल्यू कितना है ar है, और r हम लोग को पता है 1/3, रख दीजिए यहाँ पर। तो कितना बन जाएगा 3a एंड प्लस 3 इंटू 7a, और r का वैल्यू कितना है जी 1/3 माइनस क्या 3a। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप लिख लीजिए कितना बनेगा, देखिए 3a एंड प्लस ऑफ, इसको सम करिए कितना बनेगा 9a, 7a में से 9a घटाइएगा माइनस 2 ऑफ a बाई क्या 3, और इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, 3 तिहाई के 9 अब माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 ऑफ 3a बनेगा ऊपर में, और डिवाइडेड बाई 3 मीन्स क्या हो गया a। तो AP का जो फोर्थ टर्म होगा a के बराबर होगा, मतलब क्या b हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। क्या है ये बताए थे 27 में, ये भी 19 में आया हुआ है। क्या है देखिए, देखा जाए क्या है 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी, जीपी का 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स है, एंड दिस देन एक्स कैन नॉट बी, एक्स इसमें से क्या नहीं हो सकता है ये बताना है। तो इसको लेके चलिए, ए है, बी को क्या लिख सकते हैं ए आर, और सी को क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और यहां एक्स बी को क्या लिख सकते हैं ए आर लिख सकते हैं। अब एक्स क्या नहीं हो सकता ये बताना है, ये तो हर जगह है, और कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, तो ए से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एक्स आर, एक साइड में ले आइए, तो ए क्या बन गया आर स्क्वायर, इधर ले आइएगा तो कॉमन लेके 1 माइनस एक्स और इंटू क्या आर, एंड प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। आर में क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह क्या रहा है एबीसी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, उसको भी यूज करिए। डिस्टिंक्ट है तो देखिएगा यहां पर लिख देते हैं पहले ए आर स्क्वायर, तो ये जीपी में है तो ऐसे लिख दिए हैं जीपी में है, और डिस्टिंक्ट होने के लिए मीन्स ए बी सी इक्वल नहीं होगा, तो आर का वैल्यू 1 लीजिएगा तो सब इक्वल हो जाएगा, आर का वैल्यू -1 लीजिएगा तब फिर ए सी इक्वल हो जाएगा।
दिख रहा है सब लोग को? इसलिए r का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। तो r का वैल्यू प्लस या माइनस 1 नहीं होगा। क्यों हम लिख दिए समझे? डिस्टिंक्ट होने के लिए, डिस्टिंक्ट होने के लिए r का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। नहीं तो 1 लीजिएगा तीनों इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 लीजिएगा a और c इक्वल हो जाएगा, इसलिए o नहीं होना चाहिए। और क्या है देखिए, इतना ही है। तो x क्या नहीं हो सकता ये बताना है। रियल है, रियल है। तो अगर ए बी सी रियल होगा तो आर भी रियल होगा, और आर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आर क्या होगा? रियल होगा। सिंस आर इज रियल, रियल देयरफॉर रियल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0। और यहां से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c कितना है? 1 है, ग्रेटर इक्वल टू क्या? 0। और यहां से सिंप्लीफाई करिए, क्या बनेगा? यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन क्या? इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कभी भी माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर सेम होता है तो हम लिख देते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, दोनों सेम। माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या होगा? सेम होगा। अब इसके लिए रिजल्ट जानते हैं ना जी? तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अगर ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है? एक्स इज, इनइक्वालिटी याद करिए, और एक्स इज ग्रेटर देन क्या? ए। तो इसी का यूज कर लीजिए। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ऑफ 1 इज लेस और इक्वल टू -2, और क्या? एक्स और x माइनस ऑफ 1 ग्रेटर इक्वल टू कितना? 2 हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे तो x इज ग्रेटर और सॉरी लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1, और यहाँ से लिखेंगे तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या? 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, r का वैल्यू इसको अभी चेक नहीं किए हैं, उसको भी चेक करना पड़ेगा। r का वैल्यू ए वाला q मान लेते हैं, नाउ उसको चेक करना पड़ेगा। नाउ इफ r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? q इम्प्लाइज दैट, देखिएगा r का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना? 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया? x का वैल्यू क्या? 3। तो देयरफॉर अगर r 1 नहीं होगा देन x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। एंड इफ r का वैल्यू क्या? -1 हो जाए तो q देखिएगा, q क्या इंप्लाई करेगा? यहां से देखिए, अगर r का वैल्यू -1 रखिएगा तो a बनेगा 1, और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस रखिए तो -1 और प्लस x हो जाएगा। -1 एंड क्या? प्लस x हो जाएगा, और यहां पर क्या? प्लस ऑफ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही ना होगा? माइनस r रख दिए हैं तो ऐसा बन रहा है, और यहां से एक कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर इफ r का वैल्यू -1 नहीं होगा देन तो x का वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या? -1। तो अब यहां पर देखिएगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, इस कंडीशन का यूज करते हुए लिख सकते हैं x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 से छोटा, और क्या? x का वैल्यू क्या? 3 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू 3 से क्या? बड़ा। अब इतना ही वैल्यू हो सकता है, इसमें से जो वैल्यू होगा एक्सेप्टेबल होगा, जो नहीं होगा नॉट एक्सेप्टेबल। तो बताइए 4 इसमें है एक्सेप्टेबल, नहीं हो सकता वो बताना है। -3 इसमें है -1 से छोटा में है। -2 है इसमें, है। -2 भी है। 2 इसमें है, नहीं है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो मीन्स यहां से ए -1 से छोटा इधर और 3 से बड़ा मीन्स इधर, जो इसके बीच में होगा वही एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो 2 इसी में कहीं होगा, तो ए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखिए,
19 में ही और कुछ क्वेश्चन है। कर है, देखिए ए बी सी आर 3 टर्म्स ऑफ 7th 11th टर्म ऑफ एपी नन नन कांस्टेंट। नन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, डी 0 के बराबर नहीं है। डी 0 हो जाता है तो कांस्टेंट एपी हो जाता है। 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ जीपी देन ए बाई सी इक्वल टू क्या है, तो A7 और क्या A11 एंड क्या A13 किस में है, जीपी में है, इन जीपी। किसका, तो किसी एपी का। ABCR ABC दिया हुआ है, ए है, ए वाला कितना है, ए है, ए वाला कितना है, बी है, और ए वाला कितना है, सी है। जीपी, ए जीपी में है, नन जीरो इसका टर्म, तो इसका हम लोग 7 टर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल में लिख देते हैं, ए यूज कर लिया है। ए प्लस क्या लिख सकते हैं, 6D। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या 10D, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या 12D। ऐसा हो जाएगा, यही जीपी में दिया हुआ है। जीपी में 3 नंबर होगा तो क्या होगा, मिडिल का स्क्वायर ए प्लस क्या 10D का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट, इसको भी कैपिटल में लिखिए। तो ए एन प्लस क्या 6D और इनटू क्या ए प्लस क्या 12D होगा जी, और यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए तो करिएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 20 ऑफ क्या ए डी और प्लस क्या 100 ऑफ क्या डी स्क्वायर। ठीक है, इस साइड प्रोडक्ट करके लिखिए, कितना बनेगा ए स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा ए 12 और ए वाला 6 कितना 18 हो जाएगा, 18 ऑफ क्या ए डी और फिर ए वाला प्रोडक्ट करिएगा कितना 72 ऑफ डी स्क्वायर। कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा है लिखे एक साइड ले जाके, ए वाला डी स्क्वायर है, ए वाला 100 डी स्क्वायर में से 72 घटाइएगा कितना बन जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 28 डी स्क्वायर, और इसको इधर ले जाके लिखिए कितना बन रहा है माइनस ऑफ 2AD। ठीक है, डी 0 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, देखिए ए डी में रिलेशन आ गया, निकालना क्या है आपको, ए बाई सी निकालना है, यही निकालना है, देयरफॉर ए बाई सी निकालना है। ठीक है, ए बाई सी, तो ए यही है ए प्लस क्या 6D और डिवाइडेड बाई क्या ए प्लस क्या 12D, यही है, रख दीजिए। अब यहां से हम क्या करते हैं 2 कैंसिल कर लीजिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी -14 ऑफ डी। ठीक है, रखिए यहां पर -14D एंड प्लस 6D और यहां भी -14D प्लस 12D। ओके, कितना बना बताइए, तो ये -8D और ये वाला -2D कैंसिल होके 4 बन गया। ठीक है, तो ए हो जाएगा। ओके, स्टेप्स और क्या है, देखिए क्या है, देखिए ए वाला है, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बोल रहा है, देखिएगा कर A1 A2 A1 बी ए जीपी दिस इज इक्वल टू 25 देन A9 A5 बताइए। ए वाला जीपी का थर्ड टर्म और थर्ड टर्म लिखिएगा तो ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या ए है, कितना है 25, मतलब आर स्क्वायर दिया हुआ है, और निकालना क्या है A9 का मतलब ए आर का पावर 8 और ए वाला ए आर का पावर 4, यही निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ए भी कैंसिल होके आर का पावर 4 और इसको आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर कितना आया है 25, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 का इसको ऐसे लिखा हुआ है
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो ए वाला हो जाएगा। और क्या है देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, बोला जा रहा है 19 में ही आया है मेंस में, क्या है देखिए 30 में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज 512। 3 लगातार टर्म जीपी का है, उसका प्रोडक्ट क्या है 512 है। तो ये दिया हुआ है ए आर स्क्वायर कितना है, तो 512 है, ऐसा दिया हुआ है। इफ 4 इज एडेड, 4 इज एडेड, अच्छा प्रोडक्ट ऐसे दिया हुआ है तो जीपी ऐसे ले लीजिए, आपको बताए थे कुछ, ऐसे लीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। याद करिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में लेना है, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कैसे लेते हैं, तो जीपी ऐसे ले लीजिए, बीच में ए और इधर आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आर क्या डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ए बाई क्या आर, ये ज्यादा आसान होगा, ये जीपी है। ऐसे क्यों माने, क्योंकि प्रोडक्ट जब दिया गया रहता है तो ऐसे मानिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट ए बाई आर, ए और ए आर का प्रोडक्ट कितना है 512 है, तो ये वाला कितना होगा, आर आर कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यूब, और ए कितना का किसी का क्यूब कर सकते हैं 8 का क्यूब, हाँ 512, ए 2 पर पावर क्या 8 का वैल्यू होता है, तो ये 8 का पावर क्या 3 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक हो है, तो 2 पर पावर 3 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 2 पर पावर 9 का वैल्यू होता है, 1024 होता है क्या 2 पर पावर 10 का, तो यहां से ए का वैल्यू कितना हो गया 8, ए निकल गया है, अब 1 निकल गया। आगे बढ़िए, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब कह रहा है 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ दिस टर्म, 4 इज एडेड ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में ऐड कर दीजिए 4, ए बाई आर प्लस क्या 4 यहां पर इसको ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, ए का वैल्यू तो पता चल गया है, अब ए का वैल्यू रखते हुए 8 बाई आर एंड प्लस क्या 4, और फिर कह रहा है क्या ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ए है 8, इसमें भी 4 ऐड कर देते हैं, तो क्या और 8 ऑफ क्या आर, ऐसा है किसमें है टर्म ऑफ 3 टर्म्स नाउ फॉर्म ए एपी, ए एपी है इन क्या एपी, ये 3 नंबर किसमें है एपी में है, तो यहां से अगर ये एपी में है तो आप जानते हैं एम वाला 12 हो गया, तो अब यहां से आर निकाल लीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या 12 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या ये वाला आर हो जाएगा। तो क्या निकालना है, देखिए द ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो यहां से आर निकल जाएगा, बोलिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फाइंड आर, जब आर निकल गया ए पता है तो ये ओरिजिनल जीपी निकलेगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन, जीपी आज खत्म कर देते हैं, फिर एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एचपी बताएंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा ही बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कर है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स विच आर इन जीपी इज एस स्क्वायर एंड देयर सम इज अल्फा एस। तो दिया हुआ है 3 जीपी है, जीपी का 3 टर्म है, उसका सम है, प्रोडक्ट रहता तो यूज कर लेते, हम ऐसे ले लेते हैं, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका देयर सम ए आर प्लस क्या ए आर स्क्वायर कितना है, तो अल्फा एस है, ऐसा बोला जा रहा है। एंड क्या है देखिए सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर है इसका मतलब क्या होगा
स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर एंड प्लस क्या ए आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना है, तो एस स्क्वायर है, यही क्वेश्चन में है, ऐसा है। और कैसा है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो अभी एक क्वेश्चन में बताए थे डिस्टिंक्ट होगा तो आर का वैल्यू, डिस्टिंक्ट होगा तो आर का वैल्यू प्लस या -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आर का वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या 2 रख दीजिए, सॉरी -1 रख दीजिएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। डिस्टिंक्ट है तो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है तब क्या कह रहा देखिए, समय दे दिया, सो डेट अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स इन दिस। तो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, एस तो नहीं है, तो एस को एक तरह से सबसे पहले एलिमिनेट करना, मतलब हटाना है। तो आइए एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए। एस कैसे हटेगा, यहां देखिए एस स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करके इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं, और फर्स्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या सेकेंड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर एक कॉमन लेके आप 1 प्लस आर प्लस क्या आर स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर किए हैं, और इधर भी ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, और इस साइड में स्क्वायर करिए तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और इधर एस स्क्वायर। एस स्क्वायर नहीं लाना था जो शो करना था उसमें, इसलिए एस स्क्वायर हटा दिए। और अब यहाँ से ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा खत्म, ए का स्क्वायर खत्म। अब यहाँ से आर में रिलेशन है, देखिए इसका दो फैक्टर होता है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन है, इसका दो फैक्टर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस क्या 1, ऐसा दो फैक्टर होता है। तो उसी का यूज करते हुए आप यहाँ लिख सकते हैं, ए वाला लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 पहले लिख देते हैं, और नीचे इसका फैक्टर इससे करिएगा तो क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और दूसरा क्या बनेगा तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस ऑफ 1, और यहाँ क्या है अल्फा स्क्वायर है। ए वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा ये आर स्क्वायर प्लस क्या आर एन प्लस क्या 1, और यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ऑफ क्या अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आर एंड प्लस क्या अल्फा स्क्वायर। हो गया, सबको उस साइड ले जाते हैं लेकिन लिखेंगे लेफ्ट में, तो ले जाइएगा आर स्क्वायर कॉमन होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू क्या आर स्क्वायर, और यहाँ फिर क्या बनेगा इधर ले जाइए तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का क्या इंटू क्या आर, इसको उधर ले जाइएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू क्या 0। सबसे पहले तो आर का वैल्यू अगर 1 होगा तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा वो निकाल लेते हैं, या बाद में निकालिए। सेम टाइप से देखिए रियल नंबर है, तो रियल नंबर होगा तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट सिंस आर इज रियल। एक ये देखिए ये पहले आईआईटी में आया हुआ है, और इसी कंसेप्ट से एक अभी मेंस वाला क्वेश्चंस बताए हैं, वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट उसी टाइप, इस बनाए रहेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। आर इज रियल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ लिखेंगे तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर कर लीजिए, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस ऐसे लिख दीजिए तो अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, इस साइड ले आके लिखिएगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए लिख, इधर ही रहने दीजिए, चलिए इधर ही रहने देते हैं, ए माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा। अब ए स्क्वायर माइनस एक साथ कर लिए हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1। एक फैक्टर ए हो जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और प्लस 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 1। बोलिए, ऐसा होगा। और यहाँ से अब क्या बनेगा देखिएगा, तो ये वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड फिर क्या माइनस प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, और यहाँ पर देखिएगा 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और -2 एंड प्लस ऑफ 1 -1 बनेगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बनेगा देखिएगा, माइनस इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 और यहाँ क्या बनेगा, ए वाला 3 या 3 कॉमन ले लीजिए, -3 दोनों में कॉमन ले इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं और इसमें क्या 3 कॉमन ले रहे हैं, तो देखिएगा क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर -3 और ए वाला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस क्या 1/3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। -3 से डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर -3 और अल्फा स्क्वायर -1/3 इज क्या लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, लेस होता है तो ये ध्यान दीजिए, अल्फा का वैल्यू रूट्स निकालेंगे, छोटा वाला 1/3 है, बीटा का वैल्यू क्या है 3 है। अब याद करिए रिजल्ट, तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस होता है तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो वो छोटा से बड़ा के बीच में, ये तो आ गया। लेकिन साथ में क्या है, आर का वैल्यू +1 -1 नहीं होना चाहिए, तो इसी रिलेशन से हम निकालेंगे, यहीं से निकाल लीजिए। अल्फा किससे निकालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से निकाल लीजिए, ये वाला देखिएगा, यही वाला अल्फा स्क्वायर है, इससे निकालेंगे। नाउ अल्फा स्क्वायर कितना है देखिए, तो ऊपर में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस क्या 1 और नीचे में आर स्क्वायर माइनस क्या आर एंड प्लस 1 है इसी से। तो अब देखिएगा सिंस आर का वैल्यू 1 नहीं है, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर नहीं होगा, क्या 1 रखिए यहाँ पर, तो 1 1 3 हो जाएगा ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा 1 रखने पर 1, ये भी नहीं होगा। आर का वैल्यू -1 नहीं है तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या नहीं होगा, रखिए -1 यहाँ पर, तो ए वाला 1 बन जाएगा ऊपर में और नीचे क्या बनेगा देखिए 1 1 2 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ से देयरफॉर 1 क्या बन जाएगा, 1 इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1/3 और क्या 1 नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से किसके बीच में 3 के बीच में होना चाहिए। और साथ में कह रहा है देखिए, अब शो करने के लिए उसमें 1 भी नहीं होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 होगा तो क्या दिक्कत है देखिएगा। नाउ इफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये वाला क्या बन जाएगा देखिएगा, तो ये वाला मान लेते हैं 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, देन 2 इम्प्लाइज दैट 2 का वैल्यू क्या होगा देखिएगा, ए इधर कर लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर एंड प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर एंड प्लस ऑफ 1, ये आर स्क्वायर कैंसिल और ए वाला 1 1 कैंसिल और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्या आर किसी कॉमन रेशियो किसी भी जीपी का 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर भी 1 नहीं होगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ये क्या इंप्लाइज करेगा अब,
तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1/3 से 1 तक होगा और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगा, या इसी को इंटरवल में लिखिएगा तो 1/3 से 1 तक और यूनियन 1 से लेके 3 तक, यही लाना था। ठीक है, तो ये था जीपी। नेक्स्ट लेक्चर में एचपी देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए।